नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडिफ में। आज 21 अक्टूबर 2025 को परिक्रमा में हम भारत एवं विश्व के कुछ प्रमुख रक्षा समाचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के ये समाचार भारतीय रक्षा की आत्मनिर्भरता, सैन्य उन्नयन और वैश्विक चुनौतियों को उजागर करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप इन घटनाओं के रणनीतिक महत्व को समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार नई खरीद योजना के अंतर्गत स्वदेशी राफेल लड़ाकू विमानों को बढ़ावा दे रही है। इस योजना में देशी सामग्री का प्रतिशत बहुत अधिक रखा गया है। इसके निर्माण में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य भारतीय कंपनियों की मुख्य भूमिका होगी। राफेल विमान पहले से ही भारतीय वायुसेना की ताकत है, लेकिन अब स्वदेशी निर्माण से न केवल लागत कम होगी, बल्कि तकनीकी हस्तांतरण भी बढ़ेगा। इससे हमारी वायुसेना स्वावलंबी बनेगी और विदेशी निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है, जो रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, राफेल के इंजन और एवियोनिक्स सिस्टम में भारतीय योगदान से हम भविष्य में स्वयं ऐसे विमान बना सकेंगे। यह विकास क्षेत्रीय खतरों जैसे चीन और पाकिस्तान से निपटने में महत्वपूर्ण साबित होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 114 राफेल विमान खरीद के प्रस्ताव पर संशोधन की मांग की है। वायुसेना द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कई कमियां पाई गई हैं, जैसे विस्तृत लागत विश्लेषण की कमी और रखरखाव योजना का अभाव। मंत्रालय का कहना है कि ये कमियां सौदे को महंगा बना सकती हैं। संशोधन के बाद यह प्रस्ताव अधिक प्रभावी और बजट अनुकूल होगा। वायुसेना को अभी 36 राफेल मिल चुके हैं, लेकिन 114 की खरीद से भारत की हवाई शक्ति दोगुनी हो जाएगी। यह कदम वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या को 42 तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर दीपावली मनाई। गोवा के तट से दूर इस पोत पर सैनिकों के साथ त्योहार मनाते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की एकता की प्रशंसा की। ऑपरेशन सिंदूर में सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान से उत्पन्न खतरे को जल्दी ही समाप्त कर दिया था। प्रधानमंत्री ने शत्रुओं को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की एकता को किसी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं देगी। उनका यह वक्तव्य नौसेना के मनोबल को बढ़ाने वाला है। आईएनएस विक्रांत स्वदेशी निर्माण का प्रतीक है, जो हिंद महासागर में हमारी नौसेना की प्रमुखता दर्शाता है। दीपावली पर प्रधानमंत्री का सैनिकों के साथ समय बिताना राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। अगला समाचार रक्षा अधिग्रहण परिषद के एजेंडे से जुड़ा है, जिसमें सशस्त्र बलों के लिए बड़े उन्नयन शामिल हैं। इनमें पिनाक बहुनली रॉकेट लॉन्चर, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और स्वदेशी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक शामिल हैं। पिनाका रॉकेट की रेंज बढ़ाकर 90 किलोमीटर की जाएगी, जो सीमा पर तोपखाने की क्षमता मजबूत करेगी। MRSM मिसाइलें वायुसेना को हवाई खतरों से बचाएंगी। स्वदेशी LPD नौसेना को एम्फीबियस ऑपरेशन में सक्षम बनाएगा। ये उन्नयन स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेंगे। रक्षा बजट में इन पर खर्च से हमारी सैन्य ताकत क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखेगी। अगला समाचार भारत की परमाणु क्षमता के बारे में है। भारत 200 मेगावाट क्षमता वाले छोटे परमाणु रिएक्टर का विकास कर रहा है। इससे व्यावसायिक जहाजों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग संभव हो सकेगा। यह परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित है, जो नौसेना के लिए अनंत ऊर्जा प्रदान करेगी। पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होने से लंबी दूरी की गश्त आसान होगी। पर्यावरण के लिहाज से यह कदम उत्सर्जन घटाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत परमाणु ऊर्जा में अग्रणी बनेगा, जो रक्षा और व्यापार दोनों को लाभ पहुंचाएगा। यह विकास हिंद महासागर में हमारी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समाचारों की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल आयात जारी रखने पर भारी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना न रोके तो शुल्क बहुत अधिक रहेंगे।
भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि रूसी तेल सस्ता है और हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। रक्षा दृष्टि से देखें तो यह व्यापारिक तनाव जैसे क्वाड गठबंधन में सैन्य सहयोग को प्रभावित कर सकता है। भारत को अब विविध ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना होगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित न हो। ट्रंप का यह व्यवहार वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकता है। उधर दक्षिण कोरिया ने रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए 32 ट्रिलियन वॉन तथा एरोस्पेस क्षेत्र के लिए 7 ट्रिलियन वॉन का निवेश करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के अनुसार इससे दक्षिण कोरिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा रक्षा शक्ति बनेगा। स्वदेशी तकनीक जैसे विशेष अर्धचालक पर जोर दिया जा रहा है, जो उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने में सहायक होगा। यह निवेश वैश्विक हथियार बाजार में कोरिया की स्थिति मजबूत करेगा। यूनाइटेड किंगडम अपनी सेना को ड्रोन गिराने की शक्ति प्रदान करने जा रहा है। रक्षा सचिव जॉन हीली के अनुसार सैन्य ठिकानों पर हमला करने वाले ड्रोनों को मार गिराया जा सकेगा। यह नीति हवाई अड्डों तक विस्तारित हो सकती है। गैर राज्य अभिनेताओं से बढ़ते खतरे के बीच यह कदम यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। ड्रोन युद्ध की बढ़ती लोकप्रियता में यह महत्वपूर्ण बदलाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा युद्ध विराम का पालन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि उल्लंघन हुआ तो समूह को समाप्त कर दिया जाएगा। ईरानी समर्थन के अभाव में हमास कमजोर है। हाल ही में इजरायली हमलों में 45 लोग मारे गए, जबकि बंधक वार्ता जारी है। चीन ताइवान के विरुद्ध असम्मित रक्षा रणनीति को संतुलित कर रहा है। पारंपरिक प्रणालियों के साथ यह दृष्टिकोण बीजिंग की सैन्य मुद्रा को जारी रखेगा। ताइवान के स्वतंत्रता प्रयासों और चीन के लगातार ताइवान पर आक्रमण के अनुमान के बीच ये तनाव बढ़ता जा रहा है। मित्रों, ये आज के प्रमुख रक्षा समाचार हैं। इनसे भारत की रणनीतिक प्रगति और वैश्विक परिदृश्य स्पष्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हमें क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की सीख दे रही हैं। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।